अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब एक और बुरी खबर। कहते हैं ना, मोदी जब ऊपर देखता है तो त्यारे गिरते हैं, नीचे देखता है तो पानी जो है ना वो जो जमा करता है वो नाक में घुसता है और उसमें नाक उसकी डूबी हुई है। वो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो मोदी के लिए वही मकाम है जनाब। और जब इधर उधर देखता है ना, शुमाल जनूब की तरफ देखता है, कहीं से वो चीन से उसे थप्पड़ पड़ते हैं। और जब बहिरा हिंद की तरफ देखता है तो वहाँ पे जो है ना उनके बहरी जहाज जिनमें अमला था, जिसको रेस्क्यू किया था पाकिस्तान ने, हाँ वो देखते हैं। अब बताएं जाए तो जाए कहाँ? पीछे देखता है तो बांग्लादेश, और उधर वो क्या कहते हैं, नेपाल, और फिर पाकिस्तान की तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है। मुंह छुपाए फिरता है, कभी आंखों पे हाथ रखता है, कभी मुंह नीचे करता है, कभी खाम खा से बेचारा मुस्कुराता है। तो मेरे ख्याल में इसकी बुरे दिन जो है ना शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है अपने साथ साथ ना पूरी इंडिया की आवाम को ही डुबो देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जो है ना, ये इसे अकल नहीं आएगी कभी। मैं तो हैरान हूँ, इस उम्र में भी ऐसे गलत फैसले करते हैं, झूठ बोलता है। और देखो दुनिया ने अब इसके जो है ना किसी बात को भी अब नहीं मान रही। और वो जो इंडिया टुडे है ना, वो बता रहा था जनाब के जो है ना आलमी सालसी अदालत जो है डन हैक, वहाँ पे जो है ना सालसी अदालत जो है, जिसमें ना 23 अप्रैल को इंडिया ने कहा था कि हम जो है ना ये मुआहदा जो है सिंध तासीर तोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी वहाँ पे मेरे ख्याल में जवाब दायर किया, और जो दोनों पार्टियां हैं उन्होंने वो अपने अपने बयान दिए, और इंडिया तो मुतमिन नहीं कर सका। आज ही कल ही उन्होंने फैसला दे दिया पाकिस्तान के हक में। तो वहाँ से एक और थप्पड़, कभी शिंघाई से, हाँ शिंघाई टाउन तो वहाँ से भी थप्पड़ पड़ रहे। चारों तरफ से इसे बुरी खबरें ही आ रही हैं। इसका सितारा डूब चुका है, तो जान छुड़ा लो इंडिया वालों, इसके नीचे से कुर्सी खींच लो, हाँ ये वजारत की कुर्सी खींच लो, वरना ये जो बिल्कुल इसके हाथ के नीचे आ गए ना, उन्हें तो हिंदुत्व वाली सोच में जो है ना मुब्तला कर देगा, उनका ब्रेन बिल्कुल वाश कर देगा। और बाकी जो बच्चे हैं, किसी को जेल में मारेगा, और किसी को भूख से मारेगा, किसी को बेइज्जत करवा के मारेगा, जिल्लत और रुसवाई की मौत मारेगा। तो मेरे ख्याल में इंडिया वालों को अब सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो सब कुछ कर रहा है ना, जंग के लिए भी पत्त तोड़ रहा है कि जी इतनी बेइज्जती हो रही है ना, तो इस बेइज्जती को धोने के लिए, भाई नए सिरे से खुद को चमकाने के लिए तो बहुत कुछ करने का सोच रहा है, लेकिन जूतियां खाएगा। और जनाब मेरे ख्याल में तो ऐसे ही मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है? तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि हर तरफ से हर रोज बुरी से बुरी खबर इंडिया वालों के लिए। वैसे अब तो बेचारों पे तरस आने लगा है ना, कि हर रोज उन्हें कुछ ना कुछ बुरा ही सुनने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ बुरा ही सुनने को मिल रहा है। और पाकिस्तान हर जगह पे सुर्खरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो सच्चे हैं, मजलूम हैं, अमन पसंद लोग हैं, इसीलिए हर जगह पे सुनवाई हो रही है। और अमेरिका वो भी पेश पड़ गया ना इंडिया के, हालांकि इतनी बड़ी मैशत, कारोबार उसके अमेरिका के इंडिया में ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद देखें जी क्या कर रहा हो, क्या हो रहा है? क्योंकि इसके झूठ की वजह से सब इससे नफरत करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जहां भी देखो इसने पंगे लड़ाए हुए हैं। जहां भी देखो ना, इंडिया ने ना हर जगह पे ना ऐसे फसाद किया हुआ है, हर जगह पे ऐसे बीच में ना घुसा हुआ है। ईरान में देखो इसके जो है ना मुसाद की जो है ना मदद करते हुए पकड़े गए। पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने एजेंट छोड़े होंगे आके, और रोजाना ही पाकिस्तानी कोई ना कोई पकड़ते ही भी हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये इंडिया के लिए बदनामी है मोदी। और मेरे ख्याल में तो अगर ये रह गया ना, तो इंडिया वाले बेचारे किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इंडिया के लिए बुरी खबरें तो रोजाना ही होती है, और रोजाना हम आपको बताएंगे। वैसे मेरा चैनल ऐसा ना हो कि 2 दफा देखो और फिर बंद कर दो गुस्से से। गुस्सा नहीं, ये सच बातें बता रही हूँ मैं आपको। और जनाब आज जो है ना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, जो कि बहुत ही हर मुसलमान के लिए, क्या पूरी दुनिया में सब लोग इस पे रंजीदा हैं जी। एक ही खानदान के 18 बंदे जो हैं दरिया सवात में बह गए हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो मेरे ख्याल में सो रही थी। उन्होंने वैसे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब, वो वैसे तो पूरी अपनी रेस्को और जितने भी हुकूमती इदारे हैं सबको लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई तो कर देते हैं, लेकिन मदद को कोई नहीं पहुंचा। और लोग बता रहे हैं मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके लोग बता रहे हैं, और वहीं पे यानी शाहिदीन बता रहे हैं कि कितनी हमने कॉल्स की और किसी इदारे ने कॉल्स तक नहीं उठाई कि जल्दी से कोई रेस्क्यू वाले ही आ जाते, कोई भी हेल्पर आ जाता है। वहीं पे जो जिन्होंने बनाई हुई है होटल दुकानें, उनके पास भी हेल्प का कोई सामान नहीं था।
نہ کوئی بورڈز تھی, نہ کوئی رسے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اور بیچ میں چرپائیاں ڈال کے بٹھایا ہوا ہے لوگوں کو ناشتے کے لیے, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. حکومت بھی اور وہاں جو جن نے کاروبار کیے ہوئے ان کے پاس سب سے چیک کرنا چاہیے تھا حکومت کو, اور حکومت کو کھینچ کے رکھنا چاہیے. کیوں نہیں کال اٹھا رہے, وہ کیوں کال نہیں اٹھاتے؟ پہلی کال ہی پک کرنی چاہیے اداروں کو. کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں یہ لوگ؟ اور دوسری طرف حکومت جو ہے نا وہ جو پروموٹ کر رہی ہے, ہم جو ہے نا جناب جو ہے سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں. سیاحت کو ایسے سیاحت کو فروغ دو گے؟ کسی کی حفاظت ہی تم لوگ نہیں کر سکتے ہو اچھے طریقے سے. بچے ہیں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, سب بیچارے جا رہے ہیں سامنے. ایک ہی کنبے کے جب 18 بندے چلے جائیں, بتائیں وہاں تو قیامت کا منظر ہوگا نا, اور سب کو دکھ ہوتا ہے. اب میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں, وزیر اعلیٰ, ان کو آنکھیں کھول لینی چاہیے. مودی مت بنو. میرے خیال میں ابھی وہ تمہیں جلسے جلوسوں سے, ہڑتالوں سے اور صرف حکومت پہ چڑھائی کرنے کے علاوہ تمہیں اپنے صوبے پہ توجہ دینی چاہیے. اسی لیے آپ سیٹ پہ بیٹھے ہو. اچھی کوالٹی ہوگی لیکن دکھاؤ دنیا کو. اور وہ جو انڈیا والے ہیں نا, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے نا سنتاس کا, تو اس میں جناب یہ جو نا پاکستان کی فیور کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں جو ججز بیٹھے ہوئے تھے نا وہ امریکہ کے تھے 2 عدد. ایک میرے خیال میں آسٹریلیا کا تھا, ایک بیلجیم کا تھا, اور ایک میرے خیال میں جارڈن کا تھا. تو وہ کوئی پاکستان کے نہیں تھے. تو یہ بھی سن لو, ایسے واویلا نہ کرو. انڈیا میں سارے میں واویلا مچا ہوا ہے جناب کی, پاکستان جیت گیا, پاکستان جیت گیا. اور مودی کو سارا کچھ الزام دو. مودی یہ سب کچھ ساری بربادی کا ذمہ دار مودی ہے. اسی کو پکڑو, اس کے نیچے سے کرسی کھینچو. میں سمجھتی ہوں ایسا. آپ سمجھتے ہیں کیسا؟ بتائیے گا ضرور, کامنٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.